चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जहां कोरोना से संक्रमित होने के बाद रिम्स के स्टेट कोविड सेंटर में भर्ती कराए गए झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की स्थिति गंभीर है। उनको एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाने की तैयारी चल रही है। उनका ऑक्सीजन लेवल 75% से कम हो गया है। वहीं सांस लेने में भी उनको परेशानी के चलते हाई फ्लो ऑक्सीजन पर उनको रखा गया है। रिम्स अधीक्षक के अनुसार शिक्षा मंत्री को एयरलिफ्ट कर दिल्ली ले जाने की इच्छा उनके घर वालों ने जताई, इसलिए अपनी ओर से रिम्स ने एम्बुलेंस और सभी मेडिकल डॉक्यूमेंट को तैयार रखने के लिए कहा है। शिक्षा मंत्री कोविड सेंटर में भर्ती हैं। डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य जी उनका इलाज कर रहे हैं। वो अभी हाई फ्लो ऑक्सीजन पर हैं, इसीलिए उनकी स्थिति अच्छी अभी नहीं है, लेकिन उनका इलाज चल रहा है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी ही अच्छे हो जाएंगे। और जहाँ तक आप बात कर रहे थे उनको ले जाने की, तो ऐसा एक रिक्वेस्ट आया है, डायरेक्टर मैडम ने हमें खबर किया है, उसी आधार पर मैंने सब चीज़ को कि उन्हें ले जाया जा सकता है, आगे के इलाज के लिए बाहर ले जाने की का रिक्वेस्ट आया है। चलिए सीधा रुख करते हैं रांची का, जहां से संवाददाता उपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की स्थिति बिगड़ती जा रही है, आप तक क्या कुछ जानकारी पहुंची है बताइए, और आगे उनको एयरलिफ्ट कर दिल्ली ले जाने की क्या तैयारी चल रही है? देखिए सुकन्या, कल बोकारो से गंभीर स्थिति में लाए गए थे। रिम्स के स्टेट कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया था, जहाँ पे उनका इलाज डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य जो है ट्रॉमा सेंटर के हेड, वो उनका इलाज कर रहे थे। लगातार उनका ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम होता जा रहा है। अभी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 75% के आसपास में उनका ऑक्सीजन लेवल है, जिसकी वजह से सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है शिक्षा मंत्री को। हाई फ्लो ऑक्सीजन पे रखा गया है अभी शिक्षा मंत्री को, ताकि सांस लेने में जो परेशानी हो रही है उसके चलते शरीर में ऑक्सीजन की कमी ना हो। लेकिन उनके परिवार वालों ने इच्छा जताई है कि उनको एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाना चाहते हैं, और उसको लेकर के रिम्स को तैयार रहने के लिए कहा गया है। रिम्स की ओर से अभी कार्डियक एम्बुलेंस जो है वो लगा दिया गया है जो कोविड सेंटर है उसके बाहर में, ताकि यहाँ से एयरपोर्ट तक उनको सुरक्षित ले जाया जा सके। इसके अलावा सभी जो कागजात हैं, मेडिकल डॉक्यूमेंट हैं, उसको तैयार रखने के लिए कहा गया है, ताकि जैसे ही एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था हो जाए, उनके परिवार वाले उन्हें ले जाना चाहें तो कोई देरी न हो। लेकिन अभी फिलहाल जो अधीक्षक ने बताया है उसके अनुसार शिक्षा मंत्री की स्थिति गंभीर बनी हुई है। जी सुकन्या। चलिए उपेंद्र, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही झारखंड की 2 विधानसभा सीटों दुमका और बेरमो में उपचुनाव की तारीखों की घोषणा आज हो सकती है। उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की आज समीक्षा बैठक है, जिसमें देश भर में 64 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर चर्चा होगी और कयास लगाए जा रहे हैं कि आज ही उपचुनाव के तारीख की भी घोषणा कर दी जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद दुमका और पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह के निधन से बेरमो सीट खाली हुई है। सीएम हेमंत सोरेन ने बरहेट से भी विधानसभा चुनाव लड़ा था और दोनों सीटों पर जीत हासिल की थी। बाद में उन्होंने दुमका से इस्तीफा दे दिया। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और रांची के केली बंगले में इसकी सरगर्मी दिख रही है। आज सुबह से ही लालू यादव से मिलने की आस में गया, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर और छपरा से आरजेडी के नेता कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। अब तक 100 से ज्यादा आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता केली बंगले के बाहर इकट्ठा हैं। बता दें कि लालू यादव रिम्स अधीक्षक के आवास केली बंगले में रह रहे हैं। यहाँ रोज बड़ी संख्या में लोग लालू से मिलने की आस में आते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार मुद्दा क्या होगा, आखिर किस मुद्दे को लेकर नेता जनता के बीच जाएंगे? रिम्स के केली बंगले पर बिहार से पहुंचे राजद नेताओं ने न्यूज 18 के चौपाल में खुलकर मुद्दों पर बात की। राजद नेताओं से बात की संजय कुमार सिन्हा ने। बिहार में बदलाव की बयार है या फिर नीतीश कुमार है? हम इस समय खड़े हैं रिम्स के केली बंगले के बाहर, जहां बिहार से कई राजद नेता पहुंचे हैं। तमाम राजद नेता हमारे साथ न्यूज 18 के चौपाल पर चर्चा करेंगे कि आखिर बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे के आधार पर नेता जनता के बीच जाएंगे और जनता को विश्वास में लेंगे और अपना मत प्राप्त करेंगे। नेताजी, इस बार मुद्दा क्या होगा बदलाव को लेकर? आपका बदलाव की स्थिति ऐसा है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में
पूरे महागठबंधन का पूर्ण बहुमत में सरकार बनेगी। देखिए, ये जो 15 साल का सुशासन बाबू जो कहलाते हैं, जो जिनका शासन है, पूरे समाज की जनता इससे बदलाव चाहती है। मुद्दा तो इतना है बिहार में बेरोजगारी, जितने भी अभी कोरोना में आए हैं लाखों लोग बेरोजगार भूखे अभी रह रहे हैं, जो अभी पलायन कर रहे हैं। नीतीश सरकार के बदलाव की मांग उठ रही है यहाँ पर, लेकिन बड़ा सवाल है कि राजद नेताओं की इस दम भरी आवाज से जनता कितना भरोसा करती है। कैमरामैन राजीव के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और इन सब के बीच केली बंगले के बाहर अचानक एक मजेदार वाकया तब हुआ जब लालू ने से मिलकर एक शख्स बंगले के बाहर निकला, जिसके बाद बंगले के बाहर खड़े तमाम नेता उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। न्यूज 18 ने जब उस शख्स से पड़ताल की तो उसने खुद को बंगले का स्टाफ बताया और कहा कि लालू से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। वह बंगले के भीतर लालू को सामान पहुंचाने गए थे, लेकिन बिहार से पहुंचे आरजेडी नेता इस सच को मानने को तैयार नहीं दिखे। बातचीत गए थे सामान देने के लिए, दे दिए सामान। हाँ, नेता सामान धंधा। नेता लोग आपको उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हैं। नेता ना उससे बात नहीं है, एक से वो सब हम मिलकर आए हैं, हम मिलकर, हाँ। दूसरे नेताओं को जानकारी दे दीजिए। नहीं, कोई जानकारी कुछ नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। हम लोग गए, उनको एक सामान देना था, दे के चला। सिग्नेचर करने के लिए कलम मंगाए थे, कलम दे दी। कृषि बिल पर विपक्षी पार्टियां झारखंड में भी विरोध जता रही हैं। कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी झारखंड में गठबंधन की सरकार चला रही है, वहीं कृषि बिल पर विरोध अलग अलग जता रहे हैं। कल कांग्रेस ने विरोध किया, आज जेएमएम कर रही है। वहीं जेएमएम का कहना है गठबंधन सरकार चलाने की है, अलग आंदोलन अलग अलग होता है, मुद्दा एक होने के बावजूद झंडे अलग हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि कृषि बिल सिर्फ झारखंड के लिए नहीं बल्कि ये पूरे देश का मसला है, जबकि बीजेपी का कहना है कि विपक्षी पार्टियां किसानों में भ्रम फैलाने का काम कर रही है। गठबंधन सरकार चलाने की है, आंदोलन करने का गठबंधन कहीं सुना है आपने? अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग हमारे एजेंडे हैं, अलग अलग हमारे फॉलोअर्स हैं, आंदोलन भी अलग अलग होगा। नहीं, मुद्दे एक रहने से देखिए, मुद्दे विचार भले ही हमारे मिलते हों, लेकिन किसी मुद्दे पर आंदोलन करने का कोई भी पार्टी कार्यक्रम तय करती है तो वो पार्टी तय करती है। हमारे अपने राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने कल प्रदर्शन किया। निश्चित रूप से हमारा घटक दल का साथी झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या राजद हो, तमाम लोग आज इस बिल का विरोध कर रहे हैं। तो सब पार्टियां अपने अपने स्तर पर कार्यक्रमों का निर्धारण करती हैं। आने वाले दिनों में जरूर अगर ऐसी संभावना बनी तो हम लोग साथ में भी दिखाई देंगे। जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां किसानों और लोगों के बीच में भ्रम फैला रही हैं। ऐसा कोई प्रावधान उसमें नहीं है जो किसानों के हित में अहित में हो। सवाल ये है कि ये लोग अपने कंफ्यूज हैं। और विरोध यहां पर, और उसके बाद न्यूज 18 के सवाल ये कि सरकार में साथ साथ तो विरोध अलग अलग क्यों कर रही है ये तमाम पार्टियां। तो सरकार में अगर आप साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं तो आखिर आपका विरोध एक साथ क्यों नहीं हो रहा है? एक साथ मिलकर आप अपने आंदोलन को क्यों नहीं दिखा रहे हैं? विरोध सिर्फ दिखाने के लिए या किसानों के लिए? बढ़ते आगे, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सीएम हेमंत सोरेन आज एक साथ 3 योजनाओं की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट भवन में तीनों योजनाओं का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास विभाग की पहल पर शुरू होने वाली इन योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता भुवन किशोर झा। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज मुख्यमंत्री 3 योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं। इसके तहत फूलो झानो आशीर्वाद योजना, आजीविका संवर्धन हुनर अभियान यानी कि आशा और पलाश ब्रांड का शुरुआत किया जाएगा। ग्रामीण महिलाओं और युवकों के साथ साथ इस योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जाएगी। प्रोजेक्ट भवन में दोपहर 3:30 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन तीनों योजनाओं की शुरुआत करने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन केडी के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। अगली खबर भी चतरा से ही है, जहां पुलिस ने अफीम तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 20 किलोग्राम डोडा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए एक तस्कर का नाम कामेश्वर गंजू है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर सदर थाना क्षेत्र के कोरचा गांव से तस्कर के साथ डोडा को जब्त किया। इसके साथ ही तस्कर के घर के पास प्रतिबंधित गांजे की खेती का भी खुलासा हुआ।
पुलिस ने पूछताछ के बाद दोनों तस्करों को जेल भेजा। घर पकड़े तो मंडल पुलिस पदाधिकारी सिमरिया के नेतृत्व में टीम बनाई गई और तत्काल कार्रवाई किया गया, जहां से 2 बोरी में कोलोनिस के लिए डोडा का बरामदी हुआ और उनके बारी में लगाया गया गांजा के पौधा 5 पीस बरामद हुआ। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना से 9 मरीजों की मौत हुई है, जिसमें कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 688 पहुंच गई। पूर्वी सिंहभूम में 4, रांची में 2 और गढ़वा, गिरिडीह और पश्चिम सिंहभूम में 1-1 मरीज की मौत हुई। वहीं राज्य में बीते 24 घंटे में 1508 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 81,417 हो गई है। इधर स्वास्थ्य विभाग ने एंटीजन किट से जांच के लिए अधिकतम दर तय कर दी है। एंटीजन किट से जांच के लिए पीपीई किट और टैक्स को मिलाकर अधिकतम 550 रुपए निजी लैब ले सकेंगे। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि अगर एंटीजन किट से सिम्टोमेटिक मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आती है तब भी उन्हें आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना होगा। में कोरोना से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में पूर्वी सिंहभूम में 4, रांची में 2, गढ़वा में 1, गिरिडीह में 1 और पश्चिम सिंहभूम में 1 मौत के साथ ही राज्य में 9 मौतें हुई है और इस तरह से राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 688 हो गई है। वहीं इस बीच 1508 कोरोना के नए मरीज मिले हैं और इस तरह से राज्य में पॉजिटिव की संख्या भी बढ़कर 81,417 पहुंच गई है, जबकि इस दरमियान 1,806 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं और इस तरह से कोरोना को परास्त करने वालों की संख्या बढ़कर 68,603 हो गई है। लेकिन चिंता की बात यह है कि राज्य में अभी भी कोरोना के 12,126 केस हैं। इस बीच में एक खबर यह भी है कि राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को रिम्स के स्टेट कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनकी स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार उनमें ऑक्सीजन लेवल काफी कम है और उन्हें आईसीयू में रखा गया है। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। कोविड-19 महामारी ने भारत में बाइक रिपेयरिंग मैकेनिकों के जीवन को भी काफी अस्त व्यस्त कर दिया। लॉकडाउन खुलने के साथ जैसे जैसे अब ये मैकेनिक अपने काम पर वापस आ रहे हैं, इन्हें अब हमारे सहारे की जरूरत है, जिससे कि ये अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके। इसको खास ध्यान में रखते हुए कैस्ट्रॉल एक्टिव ने नेटवर्क 18 के साथ मिलकर प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन नाम के एक पहल की शुरुआत की है। इस कैंपेन को अपना भरपूर समर्थन देने के लिए मिस्ड कॉल दें इस नंबर पर। नंबर है 7574003002 या लॉग ऑन करें www.protectindiaengine.com पर। आने वाले दिनों में आपका ये संकल्प बेहद मददगार साबित होगा, ये सुनिश्चित करने में कि हमारी जिंदगी बिना रुके आगे बढ़ती रहे। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बिहार झारखंड के खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।